गुजरात में विधानसभा चुनाव की जो पहले चरण की वोटिंग थी वो अब शुरू हो चुकी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 बजे तक 4.92% की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे वोटिंग हो रही है वैसे अलग अलग तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है और कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिन तस्वीरों का सीधा सीधा महंगाई और बेरोजगारी से कनेक्शन साधा जा रहा है। दरअसल हुआ कुछ ऐसे है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक परेश धनानी हैं जो साइकिल पर गैस सिलेंडर लेकर वोट डालने के लिए अपने घर से निकले और उनके साथ में कई और लोग भी थे जो इस तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है, जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, उनका विरोध जताते हुए वोटिंग के दिन भी उन्होंने अपनी साइकिल पर गैस सिलेंडर रखा और उसको रखकर अमरेली में ही वो वोट डालने के लिए घर से निकले। और ऐसा धनानी ने गैस और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। वैसे अगर आप देखेंगे तो इस वक्त महंगाई अपने चरम पर है, हर एक चीज के दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन पहले चरण की वोटिंग के दिन इस तरीके का नजारा देखने को मिलेगा इसकी उम्मीद पहले से ही की जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे आंदोलन हो रहे थे, जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि 27 सालों के राज के बाद भी बीजेपी आखिर इस लोगों को संतुष्ट करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है और इसी का विरोध जो है वो साइकिल पर गैस सिलेंडर रखकर किया गया है। दरअसल गुजरात चुनाव के प्रथम चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है और 5 बजे शाम तक ये वोटिंग होगी। पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत भाजपा के कई नेताओं ने सुबह के वक्त ही अपना वोट डाल दिया। यहाँ पोलिंग बूथों पर लोगों की कतारें नजर आई। लोगों के अंदर एक दिलचस्पी है कि वोट हम डालेंगे अब, क्योंकि इतने दिनों के बाद जब वोटिंग हो रही है और जो लगातार एक के बाद एक जो नई नई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, उनके बाद अब लोगों का जो दिलचस्पी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। लोगों की आगे आकर वोट डालने की जो चीजें हैं वो साफ तौर पर देखी जा रही है और इसी का नतीजा है कि पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। 100 साल की एक बुजुर्ग महिला है, उनका भी वोट डालना काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कामू बेन है, लाला भाई पटेल ने उमरगांव में अपना वोट डाला है। 100 साल के हो चुके हैं ये और उन्होंने अपना वोट डालकर ये बताया है कि वोट डालना आपके लिए कितना जरूरी है। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जिस तरीके से मतदान शुरू हुआ है, 4.92% की वोटिंग भी जो है वो हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथों पर वोट लगातार पड़ रहे हैं और नई नई अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है। वही दक्षिण गुजरात के 19 जिलों और कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्रों की 89 सीट के लिए 788 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनका किस्मत का जो फैसला है वो आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। राज्य में परंपरागत रूप से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के आने के बाद से ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिसने विधानसभा की कुल 182 सीट में से 181 पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पहले चरण के मुख्य उम्मीदवारों में आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सुदान गढ़वी हैं, जो देवभूमि द्वारिका जिले के खंबालिया से चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात के पूर्व मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी, 6 बार के विधायक कुंवर जी बावलिया, कांतिलाल अमृतिया, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा और आपकी गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया मैदान में हैं। पहले चरण में भाजपा और कांग्रेस के 89 और आम आदमी पार्टी के 88 उम्मीदवार आपस में ही जो है मैदान में हैं और सूरत पूर्वी सीट से आप प्रत्याशी ने आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया। पहले चरण में भाजपा ने 9, कांग्रेस ने 6 और आप ने 5 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पहले चरण की अगर बात करें तो कुल 788 उम्मीदवारों में से 718 पुरुष और केवल 70 महिला उम्मीदवार ही हैं। वहीं मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी बसपा की बात की जाए तो उन्होंने पहले चरण में 57, भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी ने 14, समाजवादी पार्टी ने 12 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसके अलावा 339 निर्दलीय भी चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण के तहत आने वाले क्षेत्रों में कुल 2,39,76,670 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 1,24,33,362 पुरुष हैं और 1,15,42,811 महिलाएं हैं और तीसरे लिंग की बात अगर की जाए तो 797 मतदाता इसमें शामिल हैं। और गुजरात में कुल मिलाकर के 4,91,35,400 पंजीकृत मतदाता हैं, जो इस बार
जो है उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। चुनावी राज्य गुजरात में अब तक 290 करोड़ से अधिक की जो चुनाव के दौरान नकदी है वो भी जब्त की गई है। इसके अलावा मादक पदार्थ, शराब, उपहार यानी जो गिफ्ट्स होते हैं लेन देन के लिए वो भी जब्त किए गए हैं। और अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस वक्त भी कुल जब्ती की तुलना में इस बार हुई जब्ती 10 गुना ज्यादा है, यानी 2017 में जितना हुआ था उससे 10 गुना ज्यादा इस बार जो नकदी है या फिर गिफ्ट्स हैं वो सब जब्त किए गए हैं। और 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 27.21 करोड़ रुपए जो है जब्त किए गए थे और इस बार 29 नवंबर तक कुल जो जब्ती की रकम है वो 290.24 करोड़ रुपए थी, जो 2017 में बरामदगी की तुलना में 10.66 गुना ज्यादा है। और अगर बात की जाए पाटीदार समुदाय की, और दक्षिण गुजरात में आदिवासी समुदाय की कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है और यहां से ये फैसला होगा कि आखिर पाटीदार समुदाय किस तरफ झुका हुआ है, किस तरफ अपना भरोसा जता रहा है। और अगर 2017 के चुनाव के आंकड़े देखे जाएं तो इन 89 सीटों में भाजपा ने 48 और कांग्रेस ने 38 सीटें जीती थी, जबकि पीटीपी को 2, एनसीपी को 1 ही सीट मिली थी। लेकिन इस बार का जो मुकाबला है वो बेहद ही दिलचस्प है और एक के बाद एक नई जो तस्वीरें हैं, नए वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लगातार गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई जो अपडेट हैं वो सामने आ रही हैं। और जैसे ही इस पूरे मामले में और कोई अपडेट आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त 100 साल की महिला और जो विरोध किया गया है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।